लगभग हर फाइटर यही कहता है हर फाइट से पहले कि कैसे वो इस फाइट के लिए कितने रेडी हैं, कैसे वो ये फाइट डोमिनेट करेंगे एंड क्यों उनका ये बेस्ट वर्जन है। लेकिन जब फाइट स्टार्ट होती है तो वो सारी जो स्पीचेस मोटिवेशन वो सब ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन जो आज किया ओर्टेगा ने सुबह, फ्रैंकली उनकी जो सारी कहानियाँ थी, कैसे वो एक बैड इंजरी फाइट के बीच में होना और फिर एक लंबा ले ऑफ और वो रिकवरी, उस पूरा वो एक इतना बड़ा उनका जो चंक उनके प्राइम का वो निकल गया कि वो इंजर्ड थे। और सिर्फ लास्ट फाइट ही नहीं बल्कि उससे पहले भी जब वो हुए थे इंजर्ड, और जो एक बड़ा उन्होंने टाइम ऑफ लिया था आफ्टर मैक्स होलोवे फाइट। और आज सुबह जो उन्होंने किया, राउंड वन लगभग वो हार चुके थे, राउंड वन के एंड में वापसी की और राउंड टू में सबमिट किया हियर रोड्रिगस को। आई मीन फ्रैंकली ही वॉज अंडरडॉग, बहुत कम लोग उनको शायद फेवर करेंगे इस फाइट में जीतने के लिए। और अगर आप राउंड फन देखें पहले कुछ मिनट्स लगेगा कि यार दिस इज टिपिकल रोड्रिगस फाइट, जहाँ पे और टिपिकल ओर्टेगा कि वो डैमेज इतना ले रहे थे अपने ऊपर, और लगा शायद कि ये एक जस्ट बैड फाइट है उनके लिए, बैड मैचअप। लेकिन उन्होंने वापसी की, अपना ग्राउंड गेम दिखाया, और राउंड वन के एंड में जो उन्होंने किया आई वॉज लाइक शॉक्ड, बिकॉज एक पल के लगा कि जब वो वॉबल हुए, जब वो डायरेक्ट हिट हुए कई बार, जो कॉम्बिनेशन लैंड हुए रोड्रिगस के, और रोड्रिगस वॉज शार्प एक्यूरेट बॉडी शॉट्स, बहुत मतलब लगा कि दिस इज टिपिकल रोड्रिगस। और वो है होम क्राउड अगेन, फॉर ओर्टेगा आल्सो एक होम क्राउड है, लेकिन जो फैंस ज़्यादा फेवर कर रहे थे शायद रोड्रिगस को। और फिर राउंड टू स्टार्ट हुआ और फिर जो जो सबमिट किया उनको, अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय ब्रायन ओर्टेगा। ना जब फाइट स्टार्ट हुई उससे कुछ देर पहले, जब 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 अनाउंस कर रहे थे नेम ब्रूस बफर, तो अपना शायद एंकल उन्होंने इंजर्ड कर दिया जोश में पटक के, और लगा शायद कि, और उन्हें बताया इस फाइट के बाद इन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो राउंड वन था वो ख़राब उनका इसलिए गया बिकॉज वो ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे थे अपने पैर पे, और वो मेंटली जूझ रहे थे कि ये हुआ क्या, क्या मेरा एंकल इंजर्ड हो गया फाइट शुरू होने से पहले पहले। इमेजिन अगर आपने वेट किया है किसी फाइट के लिए, आपने वेट किया है टू रिटर्न ऑन ऑक्टागन लगभग 1.5 साल, और फिर आप आते हैं वहाँ पे और फाइट शुरू होने से पहले ही आपका एंकल इंजर्ड हो गया, क्रेजी। बट ही रिकवर्ड, और फिर राउंड टू में इट वॉज ऑल ओर्टेगा। डेफिनेटली ये जो फाइट थी बहुत क्रूशल फाइट थी मेरे हिसाब से, बिकॉज नाउ वी हैव ए न्यू चैम्पियन फॉर दिस डिवीजन, इलिया टुपोरिया। सो क्या रीमैच होगा नेक्स्ट, इलिया वर्सेस क्लॉस्की? मेरे हिसाब से नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, बिकॉज आई थिंक अब शायद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे वो क्लॉस्की, और करना भी चाहिए फ्रैंकली। मैं इस फाइट के लिए भी उनके खिलाफ था कि क्यों वो इतनी जल्दी वापस आ रहे हैं एक बड़े नॉकआउट के बाद, और फिर से एक और नॉकआउट। आई होप कि वो लंबा टाइम ऑफ लें। सो यहाँ पे ये फाइट जीतना एक बहुत क्रूशल पॉइंट था कि नेक्स्ट कौन होगा फॉर द बेल्ट। एंड ओर्टेगा ने एक बढ़िया परफॉर्मेंस देके शायद अपना नाम उस लिस्ट में डाल दिया है कि मे बी आई एम नेक्स्ट। क्या वो नेक्स्ट होंगे, वी विल सी। मैक्स होलोवे इज फाइटिंग नाउ, so I'm sure he also in that same different fight he's fighting Justin Gaethje, so yeah, not same with division, but फिर भी मैक्स होलोवे जब तक इस डिवीजन में है हमेशा उनका नाम रहेगा। सो या वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्या होगा आगे। लेकिन या आई एम हैप्पी फॉर ओर्टेगा दोस्तों। एक ऐसा फाइटर जो कि बहुत सारा उन्होंने प्रॉमिस दिखाया था, जो उनकी फाइट थी अगेंस्ट मैक्स होलोवे, मुझे वो फाइट हमेशा याद रहेगी, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम चल रहा था मेरी मास्टर्स डिग्री का, और वो एग्ज़ाम होने के बाद मैंने वो फाइट डाउनलोड की, और मैं उसको देख रहा था बस में आते हुए अकेला देर रात। और आई रिमेंबर कि यार जो वो परफॉर्मेंस था ओर्टेगा का, लगा कि यार दिस इज़ द गाय जो शायद इस फाइट पे तो नहीं लेकिन बहुत जल्द चैंपियन बनेगा। और उसके बाद सीरीज़ ऑफ बैड लक, इंजरीज और टाइमिंग, एक बहुत बड़ा चंक, जैसे मैंने कहा इस वीडियो की शुरुआत में, बहुत बड़ा चंक अपने प्राइम का उन्होंने शायद वो यूज़ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज, बैड लक, शेयर बैड लक। एंड नाउ ही इज़ बैक। और जो भी वो खाने कह रहे थे, ईगल का रीबर्थ वगैरह, जो भी पता नहीं वो कितना सही है साइंटिफिकली, बट जो भी उन्हें मोटिवेट कर रहा था इस फाइट के लिए वो काम किया। एंड एक बड़ा परफॉर्मेंस, एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस अगेंस्ट एक फाइटर लाइक रॉड्रिगस, जो कि फ्रैंकली आई थॉट कि रॉड्रिगस विल पास थ्रू, वो ये फाइट आराम से जीत जाएंगे और देन मे बी विल फाइट फॉर द बेल्ट। और
और जो मीडिया है, एमएमए मीडिया है, वो ऑलरेडी आई थिंक उनसे सवाल पूछा गया था या रोड्रिगस से कि उनके क्या थॉट्स हैं ऑन द करंट चैंपियन टुपुरिया। तो पता नहीं कहाँ से वो उन्होंने कहा कि आई विल किल हिम, आई विल फक हिम अप, वट एवर। सो मीडिया अभी से उनको उसको हाइप करना शुरू कर रहा था कि ओ वाओ, यहाँ ये फाइट जीत जाएंगे रोड्रिगस, देन ही विल फाइट टुपुरिया। और मुझे थोड़ा खराब लगा कि यार, यू नो, गिव रिस्पेक्ट टू ओर्टेगा, यू नो, एक बंदा आ रहा है इतने लंबे गैप के बाद। एंड यस, ओर्टेगा प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। सो अगेन वेरी हैप्पी फॉर ओर्टेगा, एक बहुत ही बढ़िया फाइट। उस पूरी फाइट में सुबह सुबह जब मैंने फाइट देखी तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये फाइट तो ओर्टेगा हार रहे हैं फिर से बिल्कुल शुरुआत से ही। एंड देन ही टर्न अराउंड, वापस आए और फिर राउंड 2 में इट वाज अमेजिंग अमेजिंग फाइट। एंड या, एक्साइटिंग एक्साइटिंग। फिर से एक बार शायद ओर्टेगा फाइट करेंगे बेल्ट के लिए, जो कि अपने आप में आई थिंक ही फॉट अगेंस्ट हॉलोवे, हार गए, फॉट अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की, हार गए। बट जो वो फाइट्स हैं, बहुत तरीके से उन दोनों फाइट्स ने डिफाइन किया उस टाइम के चैंपियन को। लाइक मैक्स होलो की फाइट अगेंस्ट ओर्टेगा, मे बी द फाइट ऑफ द ईयर उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या शायद नंबर 2 पे होगी वो फाइट उस टाइम पे। बट येस, उस फाइट से मैक्स होलो का जो लेगेसी है, वहाँ पे एक तरीके से ओर्टेगा का जो सपोर्ट था उसका बड़ा वहाँ पे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली जिनकी लास्ट फाइट अगेंस्ट द लास्ट चैंपियन वोल्कानोव्स्की, वो गिलिटिन करना, वो निकलना, वो रील, वो हाईलाइट रील अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की बार बार दिखाएगी कि क्यों वोल्कानोव्स्की एक बेहतरीन चैंपियन है। एंड एक चैंपियन को अपनी लेगेसी छोड़ने के लिए ही दे नीड ए वेरी गुड कंटेंडर। और फ्रैंकली ओर्टेगा ने ऐसी 2 फाइट्स दी हमें, बड़ी फाइट्स दी हैं। सो क्या वो फिर से एक अच्छी फाइट देंगे? क्या वो इस बार वो बेल्ट जीत पाएंगे अगेंस्ट टुपुरिया? हु नोस, बट आई एम एक्साइटेड। इट्स वेरी गुड न्यूज़ कि फिर से एक बार एक ऐसा फाइटर जो कि बहुत सारा प्रॉमिस दिखा रहा था, अल्टीमेटली फिर से वो वापस उसी लाइन में आ गया है जहाँ पे शायद उसको होना चाहिए था, इन दैट कंटेंडर लिस्ट। यहाँ पे अगर फाइट वो हार जाते तो शायद मे बी हम शायद के बारे में बात नहीं करते लंबे टाइम तक कि मे बी अब वो बाहर हैं टाइटल पिक्चर से। ही जस्ट टू मेनी इंजरीज, टू मेनी बैड लक, टू मच ले ऑफ, और शायद अब उनके दिन एज ए टाइटल कंटेंडर शायद ख़त्म होने वाले हैं या हो चुके हैं। बट ही प्रूव्ड ऑल ऑफ अस रॉन्ग। तो दोस्तों, वेरी अमेजिंग, एक्साइटिंग फॉर दिस डिवीजन। ऑब्वियसली फॉर्मर चैंपियन वोल्कानोव्स्की भी वापस आएंगे, वो फाइट करेंगे। टुपुरिया हैं, ओर्टेगा हैं, मैक्स हॉलोवे हैं। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, खासकर जो टॉप 3-4 फाइटर्स हैं। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।